ऐसे तो मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, पर उस रात जो हुआ था वो आज भी सोचने से मुझे डर लग जाता है। हर रोज़ की तरह मेरी शिफ्ट रात के 10 बजे ख़त्म हुई। मैं शहर के आखिरी ट्रेन से अपने घर जाता था, पर उस दिन मैं कुछ लेट हो गया था क्योंकि मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था जो मुझे उसके मोहल्ले में हुए एक अननेचुरल डेथ के बारे में बताने लगा। उसने मुझे जिसके बारे में बताया, उसने कहा कि वो सिर्फ 25 साल का था और उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। उसने बताया कि उसके मौत से कुछ समय पहले ही वो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर हुए एक वीडियो को देख रहा था, जिस वीडियो को मेरे दोस्त ने मुझसे भी शेयर किया। पर साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि तू इस वीडियो को देखने मत लग जाना। उसने मुझसे बताया कि आज तक जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा है उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो गई है। मेरे दोस्त की सारी बातें मुझे कुछ फिल्मी सी लगी। मैं उस पर हंसने लगा और बोला, चल ये सारी बातें मुझे मत समझा, मुझे इन सब चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं। इतना बोलते ही मैंने वहाँ से दौड़ते हुए अपनी ट्रेन पकड़ी। मैं ट्रेन में चढ़ते ही अपने दोस्त के साथ हुई बातों के बारे में सोचने लगा। मैं अपने आप को उस वीडियो को देखने से रोक ही नहीं पाया। वो वीडियो किसी डॉल के बारे में थी, जिसमें कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक हॉन्टेड डॉल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो के उस डॉल को मैं बड़े ध्यान से सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सामने हो। तभी एक स्टेशन आई और ट्रेन रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे नाम को धीरे से पुकारा हो। मैंने इधर उधर देखा, पर मुझे लगा ये सब मेरा वहम है। मैं फिर से आगे की वीडियो देखने लगा और तभी फिर से किसी ने कहा, मत देखो इस वीडियो को वरना मारे जाओगे। मैं बिल्कुल शांत होकर इधर उधर देखने लगा, पर उस बॉगी पर तो मेरे सिवा कोई था ही नहीं। मैं बिल्कुल डर गया था। फिर अगली स्टेशन आई और मैं ट्रेन से उतर गया। फिर पैदल मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। फिर मैंने सोचा, इस राजीव की बात और इस वीडियो को देखने के बाद मैं उल्टी सीधी बातें सोच रहा हूँ। वैभव घर पहुंचा और उसने पाया कि उसके मम्मी पापा तो किसी शादी में गए हैं। मैं फ्रेश होके डिनर करने के बाद सोने के लिए चला गया। तभी मुझे लगा कि मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा मम्मी पापा शायद आ चुके हैं, लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया है, फिर वो कैसे आ सकते हैं। मैंने पूरा घर देखा कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया, पर कोई भी नहीं मिला। फिर मैं सोने के लिए चला गया। जैसे ही मैं सोया, मेरे कानों में धीमे से किसी ने फिर से मेरा नाम लिया। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरा वहम है, पर धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होता गया। मैंने भी उस आवाज़ को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया, जैसे मैं उस आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा था। पूरे रूम में इतनी ठंड लग रही थी जैसे किसी ने एसी चला दिया हो।
मैं अपनी आंखें बंद करके बस चुपचाप लेटा रहा, पर तभी ऊपर से कुछ खिसकने की आवाज़ आई। मैंने अपने चादर को हटाया तो देखा वही डॉल जो वीडियो में थी वो मेरे फैन पर उल्टी लटकी हुई थी। मैं बहुत ज़ोर से डर गया और तुरंत नीचे की तरफ भागा और जाके सोफे के पीछे छुप के बैठ गया। मैं अपने कानों से साफ साफ सुन पा रहा था कि कोई मेरे घर की सीढ़ियां उतर रहा है। मैं पसीने से भीग चुका था। तभी मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और जल्दी से घर आने को कहा। कुछ 15 मिनट बीते ही थे कि मम्मी पापा घर आ गए। वो 15 मिनट कैसे बीता ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं बस बार बार भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था कि वो मेरी हिफाजत करे। असल मायने में मुझे ये पता चल चुका था कि डर क्या होती है। जब मम्मी पापा घर आए तो मैं उनकी तरफ भागा और माँ को डर से ज़ोर से पकड़ लिया। उस रात मैं उन दोनों के साथ ही सोया। अगले दिन मैंने राजीव को कॉल करके सारी बातें बताई। जो सवाल सबसे पहले उसने मुझसे पूछा वो ये था कि तू जिंदा कैसे बच गया। आज तक जिस किसी ने भी उस वीडियो को देखा है वो तो बचा ही नहीं। पता नहीं उसने तुझे मारा कैसे नहीं। फिर मैंने उससे बताया कि मैंने इस वीडियो के बारे में कुछ रिसर्च की, जिससे मुझे मालूम चला कि जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेता है वो डॉल उसको मार देती है। मेरी स्टेशन आ चुकी थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। यही कारण है कि उस डॉल ने मुझे बस डराया था। इस घटना को आज 13 साल हो चुके हैं। मैं अपने माँ बाप के साथ गुड़गांव शिफ्ट हो चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आती है तो फियर अलार्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।